हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दो महत्वपूर्ण केस ऐसे बताऊंगा जिससे आपकी पत्नी के 498 ए का केस जो है फुस हो जाएगा। देखिए, जैसे आपका और आपकी पत्नी का मैट्रिमोनियल विवाद होगा, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होगा, दोनों के बीच में कुछ नोकझोंक होगी, पत्नी आपकी मायके चली जाएंगी और वो आपको धमकियां देके जाएंगी कि मैं वहां से आऊंगी, आपके ऊपर इतने सारे केसेस कर दूंगी कि पूरा घर चक्की पीसेगा जेल में। तो दो जो महत्वपूर्ण मैं आपको अभी वीडियो में केस बताऊंगा, उन केसेस को अगर आप पहले ही कर देते हैं तो आपको इन सारी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी, आप एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे और आपकी पत्नी का केस थाने से ही खत्म हो जाएगा। पूरा दावा है मेरा। लेकिन मैं वीडियो में पूरा बताऊं उससे पहले मेरी हर बार की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे पर मेरा लीगल ओपिनियन चाहते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल ओपिनियन चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक कराकर ही बात करें, डायरेक्ट फोन ना करें, बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, नंबर आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज़ और है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपके अगेंस्ट फर्जी मुकदमे लिखा सकता है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, या कोई रिश्तेदार हो, या कोई दोस्त या दुश्मन हो जो आपके अगेंस्ट फर्जी मुकदमे लिखा सकता है, अगर आपको कंप्लीट अप्रीहेंशन है तो इसके लिए आपको सेक्शन 39 की इन्फॉर्मेटरी पिटीशन कोर्ट में डालनी होगी, जो आपकी हेल्प करेगी, जिससे आप फर्जी मुकदमों से बच जाएंगे। ठीक है, उसमें अगर आपको कोई मेरी मदद चाहिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, नो डाउट मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरा तो काम ही है आप लोगों को फर्जी मुकदमों से बचाना। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जैसे आपका और आपकी पत्नी का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है और आपकी पत्नी आपके घर से गुस्सा कर चिल्ला कर मायके चली जाती है और आपको पता चल जाता है कि अब हमारा और इसका रिश्ता किसी कंडीशन में बचने वाला नहीं। अब जो है ऐसे रिश्ते पर, ऐसे कगार पर हम दोनों पहुंच चुके हैं कि अब हमें एक दूसरे से अलग ही रहना पड़ेगा और अब लाइफ हमारी एक दूसरे के साथ चलने वाली नहीं। जब ये कंडीशन, ये सिचुएशन आपको पता चल जाती है और पत्नी धमकी देके जा चुकी, तो डेफिनेटली वो केस करेगी। धमकियों को लाइटली लेना भी नहीं चाहिए हमको कि वो डेफिनेटली केस करने वाली है। तो इस कंडीशन में अगर आपके घर में आपकी माँ रह रही हैं या बहन रह रही है, अनमैरिड सिस्टर अगर आप ही के घर में रह रही है और मदर आपकी रह रही हैं, तो आप अपनी मदर या सिस्टर के बिहाफ पर पहले ही डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करा दीजिए। आप कहोगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा क्यों दर्ज करा दे? डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करा देने से पहले से ये लाभ होगा कि आपकी जो पत्नी होगी वो अपने मायके जाकर आपके ऊपर डीवी का मुकदमा डेफिनेटली दर्ज कराएगी कि उसके साथ मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी होती है, मारपीट होती है। और यही चीज़ अगर आपकी मदर और अनमैरिड सिस्टर पहले लिखा देती हैं कि उनके साथ मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी उनकी बहू या जो है भाभी कॉन्टिन्यूस बेसिस पर करती चली आ रही हैं, अगर ये पहले ही मुकदमा लिखा देती हैं, तो उस कंडीशन में जो वो आपकी वाइफ जो डीवी का मुकदमा लिखाएगी वो मुकदमा बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि आप पहले ही पुलिस को सूचना दे चुके हो, पहले ही आप मुकदमा लिखा चुके हो कि ऐसा ऐसा कृत्य आपके साथ होता चला आ रहा है। दूसरी कंडीशन, आपकी वाइफ 406 का भी मुकदमा लिखाती हैं, तो इस कंडीशन में यानी कि 406 क्या हो गया? 406 बेसिकली ये होता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि स्त्री धन की रिकवरी के लिए वो मुकदमा वहां से लिखाते हैं कि उनका सारा जेवर सोना यहीं पर रह गया। और आपको क्या लगता है, जब वो मायके गई हुई हैं आपको धमकियां देकर, मतलब वो इस इरादे से गई कि उनको आपके ऊपर केस लिखाना है, तो क्या वो अपने साथ जेवरात, आपके दिए हुए जेवर, अपने जेवर या पैसे या इंपॉर्टेंट पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गई होंगी? वो डेफिनेटली लेके गई हैं। उसके अगर आपके पास एविडेंसेस हैं तो उनके खिलाफ आप जो है 406 का भी मुकदमा लिखा दीजिए, जिससे आपके अगेंस्ट अगर ये 406 लिखा है तो आप कोर्ट को पहले से ही बताओ कि ये मेरा खुद का सामान लेके जा चुकी है और मैंने इनके ऊपर 406 का मुकदमा कर रखा हुआ है। इनके जो भी एलिगेशंस हैं, जो भी आरोप लगा रही हैं, वो सारे के सारे फेक हैं। अगर ये दो केस आप स्टार्टिंग में पहले ही कर देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने केस आधा जीत लिया है, आपको केस से मुक्ति मिल चुकी है। जो भी फर्जी एलिगेशन आपके अगेंस्ट लगाए जाने वाले हैं उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा केस है अब उनको वहां पर काउंटर करना पड़ेगा। वो वहां पर अलग अलग एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये केस जब आप पहले से मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी का डाल चुके हो या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का डाल चुके हो, तो यहां पर अपने आप को आप सेव कर ले जाओगे। आई होप ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आप लोगों ने अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ फॉलो करिए। मैं अवेलेबल हूँ वहाँ पर और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के थ्रू सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।